पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीर गुफा में गिर गया था और जलने वाली तितलियों को मारने लगता है, जिसके कारण सभी तितलियां जग जाती हैं और वीर सोचने लगता है कि मेरे पास डेविल सोल तितलियों का जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया है, तो चलो कुछ तितलियों को मारा जाए और अपने स्टॉक को पूरा किया जाए। इसके बाद में वीर तितलियों को मारने लगता है और उसे अचानक अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन सुनाई देता है। इसी के साथ वीर एक म्यूटेंट गोस्ट बटरफ्लाई को मारने में भी सफलता प्राप्त करता है। तितलियों को मारता हुआ वीर सोचता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली था जो ब्लैक फेदर किंग एलियन मुझे यहाँ लेकर आया। मेरे लिए यह एक स्वर्ग जैसा है। इसके बाद में वीर देखता है कि जो सोच रहा था कि मेरे पास शिकार के बाद दर्जनों प्राइमरी तथा 10 से अधिक म्यूटेंट डेविल सोल हो गई हैं, तो कुछ मेरे काम आ जाएंगी और बाकी को मैं बेच दूंगा। लेकिन गोश्त बटरफ्लाई की लो बहुत गर्म है, अब तो यह मेरे आर्मर को भी क्षति पहुंचाने लगी हैं। अगर मैं इसे ठीक करने के लिए आराम नहीं करता तो यह कब का नष्ट हो जाता। तो ठीक है, अब एक आखिरी कट दिया जाए। वीर को सूचना मिलती है कि प्राइमरी घोस्ट फ्लेम का बटरफ्लाई का शिकार किया गया। एक प्राइमरी डेविल सोल तथा मांस नहीं खाया जा सकता है। इस तरीके की नोटिफिकेशन सुनाई देती है और यह सुनकर वीर चौंक जाता है। इसके बाद में वीर आग से जलने लगता है और चिल्लाने लगता है, आह ये अच्छा नहीं है। इस तरीके से वीर खुशी से रोता हुआ कहता है, अगर मैं डेविल सोल प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं जलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद में वीर इस गुफा से जाने लगता है और नदी में कूद जाता है और इसके बाद में किनारे की ओर जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि इसके बाद में हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें वीर की क्लास दिखाई जाती है। इसके बाद में हमें वीर दिखाई देता है जो सोच रहा था कि उस लोहार से 10 एलॉय तीर बनवाए थे। अब उसी से मैंने गोश्त बटरफ्लाई के फ्लेमिंग ड्रैग्स बनवाए हैं, जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ तथा उनका उपयोग कर सकता हूँ। जब वीर यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी एक स्टूडेंट वीर के पास आता है और उसे बोलता है, वीर आपको परेशान करने के लिए सॉरी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? फिर वीर उसे हाँ कहता है, बिल्कुल। इसके बाद में वह स्टूडेंट वीर से कहता है कि मेरा नाम रणवीर है और मैं एनसीएट मार्शल आर्ट क्लब से हूँ। हमने ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में ऑनलाइन टीम कंपटीशन में भाग लिया है। अब हमारे पास 4 बंदे हैं और हमें एक की आवश्यकता है। हम एक और की आवश्यकता है। इस तरीके से वो बताता है, क्या आप हमारे साथ जुड़ सकते हो? फिर वीर उससे कहता है, मुझे ही क्यों, मैं तो आर्चरी डिपार्टमेंट से हूँ ना। इस बात को सुनकर रणवीर उससे कहता है कि आपने क्लास में जब आपने क्लास में बॉक्सिंग की थी, उसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। रणवीर कहता है, यह कंपटीशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआती मुकाबले में हमारा सामना सेंट मिलिट्री स्कूल से है, वैसे भी हार नहीं सकते हैं, इसीलिए हम आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए कहने आए हैं। वीर उसकी यह बात सुनकर कहता है, सेंट मिलिट्री स्कूल? इस तरीके से रणवीर कहता है, हाँ, ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में वह हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और हम 3 साल से लगातार उनसे हार रहे हैं। उन्होंने हमें इंटरनेट पर बहुत सारे कमेंट भी किए हैं जो अच्छी बात नहीं है, तो कृपया हमसे जुड़िए। यह सुनकर वीर कहता है, मैं देखता हूँ यह कंपटीशन कब है। तभी रणवीर कहता है, यह 6 अक्टूबर को है, यह आपके शेड्यूल से नहीं टकराता है। बस आप सेंट मिलिट्री स्कूल वाले मुकाबले में हमारे साथ रहिए, बाकी हम देख लेंगे। उनमें आपकी इतनी आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी वीर कहता है, कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ। यह सुनकर रणवीर कहता है, तो फिर यह फॉर्म भरें, स्कूल के बाद आपको खाना हम खिलाएंगे। इस तरीके से वह उससे कहता है। वीर अपने लिए एक आईडी सोचता है। इसके बाद में अपनी आईडी का नाम ब्लैक पंच फिस्ट रखता है। इसके बाद वीर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जाता है और वीर अपनी गति
शक्ति और चपलता के लिए एक प्राइवेट रूम बुक करा लेता है। इसके बाद में वीर पंचिंग बैग पर जोरदार पंच मारता है जिससे वह अपनी स्ट्रेंथ को पता कर सके। इसके बाद में वीर रनिंग करता है जिससे वह स्पीड चेक कर सके। इसके बाद में वीर एक कमरे में जाता है जिसमें वीर के ऊपर बहुत सारे बीमों से अटैक होता है तथा उनसे बच जाता है। वीर अपना स्कोर देखता है, यह 16 के पास आ गया था और वीर सोचता है क्या मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ लोग जिन्होंने अभी तक अपने जिनोटेलो को अधिकतम 3 को टेली को पूरा कर लिया है उनकी शारीरिक फिटनेस अभी 15 तक होती है। वीर खुश था तथा इस बार मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया है और वीर सोचता है ऐसे सोचने लगता है। वीर को याद आता है कि जब मेरी जेड स्किन मंत्र के कारण ही मेरी शारीरिक फिटनेस बढ़ी है। इस तरीके से वह बात करता है। अगर मैं इसे पूरा करता हूँ तो जब मेरे जीनो पॉइंट पूरे भर जाएंगे तब मेरी फिटनेस 20 अंकों के ऊपर पहुँच जाएगी। इस तरीके से वीर सोचता है। जब वीर ट्रेनिंग रूम से बाहर आता है तो एक बंदे से टकरा जाता है। वह बंदा बोलता है क्या संयोग है आप भी यहीं पर मिले, क्षमा करें आप। वीर ऐसा कहता है। फिर वह बंदा अपना नाम आदित्य मल्होत्रा बताता है। फिर वीर को याद आता है कि यह इसका टीममेट है और यह बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। आदित्य वीर से कहता है मैंने सुना है कि आप सेंट मिलिट्री स्कूल के खिलाफ कंपटीशन में भाग लेने में सहमत हो गए हो। आदित्य की बात सुनकर वीर उससे कहता है आप सही कह रहे हैं, मैंने सोचा कि हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। तभी आदित्य कहता है मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा हूँ। फिर वीर कहता है क्यों क्यों नहीं ले रहे हो आप ऐसा। आदित्य कहता है कि जब मैं जानता हूँ कि हम जीत नहीं सकते तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूँ। तभी वीर उसकी बात को सुनकर कहता है कि मैं समझ गया मुझे रणवीर ने क्यों अप्रोच किया। उन्होंने क्योंकि आप उनमें यानी कि इस कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे हो। तब भी आदित्य अचानक वीर से कहता है वैसे मैंने तुम्हारा और यश सिंघानिया के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे देखा है, आपको अच्छा लड़ाकू होना चाहिए था। इस तरीके से वो कहता है क्या आप हमारे प्राचीन मार्शल आर्ट ग्रुप में शामिल होंगे। वह उसे ऑफ़र देता है। आदित्य वीर को ऑफ़र देता है। उसकी बात सुनकर वीर कहता है ज़रूर, अगर आप मुझे ब्लैक एंड वाइट पंच में हरा दे सकते हैं तो मैं आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। इसके बाद में यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।